हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक्सक्लेमेशंस एंड विशेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सक्लेमेशंस एंड विशेस। ठीक है, एक्सक्लेमेशंस एंड विशेस। पहचान, पहचान, रूल्स ऑफ सेंटेंस। रूल्स ऑफ सेंटेंस, अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम। हृदय की भावनाओं को प्रकट करने वाले वाक्यों या सेंटेंस को exclamatory sentence and exclamations कहते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेशंस एंड विशेस। पहचान, रूल्स ऑफ सेंटेंस, अनुवाद के नियम। पहचान, हृदय की भावनाओं को प्रकट करने वाले वाक्यों यानी सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेशंस कहते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या और एक्सक्लेमेशंस कहते हैं। ठीक है, हृदय की इच्छाओं तथा ईश्वर से प्रार्थना करने या उसका आशीर्वाद चाहने वाले वाक्यों का वर्णन विशेष के अंतर्गत होता है। ठीक है, परंपरागत व्याकरण
परंपरागत व्याकरण के अनुसार परंपरागत व्याकरण में ऐसे वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। बट आधुनिक युग में इनका वर्णन सब्जेक्टिव मूड के अंतर्गत होता है। ही हो जाता है। रूल्स ऑफ सेंटेंस अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम। एक्सक्लामेशंस ऐसे वाक्यों में सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब का यूज होता है। एडवर्ब का यूज होता है। एडवर्ब के पश्चात एडजेक्टिव एंड देन नाउन आता है। अंत में लास्ट में वर्ब और फिर विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है। एक बार देख लीजिए एक्सक्लामेशंस एंड विशेस। पहचान रूल्स ऑफ सेंटेंस अनुवाद के नियम। पहचान इसकी है हृदय की भावनाओं। मीन्स जब हम किसी से जैसे भगवान से विशेष मांगते हैं किसी के लिए तो हम अपने मन से मांगते हैं ना, हृदय से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हृदय की भावनाओं को प्रकट करने
हृदय की भावनाओं को प्रकट करने वाले वाक्यों यानी सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या एक्सक्लामेशंस कहते हैं। ठीक है, एक्सक्लामेशंस कहते हैं। हृदय की इच्छाओं एंड ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए उसका आशीर्वाद चाहने वाले वाक्यों का वर्णन विशेष के अंतर्गत होता है। एंड परंपरागत व्याकरण में ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, लेकिन आधुनिक युग में वर्ड एंड सब्जेक्टिव मोड के अंतर्गत हो जाता है। ठीक है, रूल्स ऑफ सेंटेंस अनुवाद के नियम। एक्सक्लामेशंस ऐसे वाक्यों में फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब का यूज होता है एंड एडवर्ब के पश्चात इस बाद में एडजेक्टिव एंड देन नाउन आता है एंड लास्ट में वर्ब एंड फिर विस्मय सूचक चिन्ह आता है। ठीक है, ये विस्मय सूचक चिन्ह इसको कहते हैं, इसको विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए आप सभी। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, adverb, adjective, and noun, फिर verb आती है, exclamation, examples, adverb, adjective, and noun, verb, and विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह। ठीक है, पहले एडवर्ब आ जाएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा, फिर वर्ब। ठीक है, वर्ब क्रिया आएगी, फिर विस्मय सूचक चिन्ह लग जाएगा लास्ट में। ठीक है, हाउ फाइन द नाइट इज एंड विस्मय बोधक चिन्ह। ठीक है, how hot the day is एंड विस्मय बोधक चिन्ह। ठीक है, फर्स्ट एडवर्ब हो जाएगा, फिर एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन आएगा एंड फिर वर्ब आएगा, फिर विस्मय सूचक चिन्ह आएगा, या फिर इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हाउ फाइन द नाइट इज, हाउ हॉट द डे इज। ठीक है, इतना समझ आ गया, आगे देख लीजिए। रात कितनी
सुहावनी है, रात कितनी सुहावनी है। हाउ फाइन द नाइट इज, एंड बाद में विस्मयादिबोधक बोधक चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। सेकंड, मौसम कितना गर्म है। हाउ हॉट द डे इज, ठीक है। तुमने कार्य कितनी बुरी तरह किया। हाउ बैडली you have done the work, ठीक है। रात कितनी अधिक बड़ी है। रात कितनी अधिक ठंडी है। हाउ वेरी कोल्ड द नाइट इज, ठीक है। एक बार देख लीजिए, एग्जाम्पल है एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब एंड विस्मयबोधक चिन्ह, ठीक है। विस्मयसूचक चिन्ह या फिर विस्मयबोधक कुछ भी कह सकते हैं उसको। इसके पहले देखो एडवर्ब आएगा, हाउ एडवर्ब हो जाएगा, एडजेक्टिव ये फाइन है, ठीक है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन द नाइट हो जाएगा, ठीक है, वर्ब इज, ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा देंगे उसके बाद। फिर सेकंड, हाउ हॉट द डेज, तो हाउ एडवर्ब हो जाएगा और हॉट एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन द डे हो जाएगा, वेरी इज हो जाएगा, ठीक है, वर्ब इज हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद विस्मयादिबोधक बोधक चिन्ह लगा देंगे। फिर एक्सक्लेमेशन, रात कितनी सुहावनी है, हाउ फाइन द नाइट इज, मौसम कितना गर्म है, हाउ हॉट द डे इज, तुमने कार्य कितनी बुरी तरह किया, हाउ बैडली यू हैव डन द वर्क, रात कितनी अधिक ठंडी है, हाउ वेरी कोल्ड द नाइट इज, ठीक है। सब में इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा लास्ट में, ठीक है। सब में पहले एडवर्ब आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा एंड फिर नाउन, फिर वर्ब आएगी, उसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। इसको ये एक्सक्लेमेशन हो गया, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।